हेलो गाइस, एमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको संस्कृत शिक्षण की विधियां बताऊंगी जो टीजीटी, संस्कृत पीजीटी, रीट इत्यादि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो प्लीज आप मेहनत में जुट जाइए और अपना टीजीटी पीजीटी का फॉर्म फिलअप कर दीजिए और संस्कृत से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको जो संस्कृत की शिक्षण विधियां बताऊंगी बहुत ही आसान भाषा में जो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो आप कमेंट के द्वारा बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है @राधे 101 को सर्च करें और अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो ये हमारी संस्कृत शिक्षण विधि। भाषा कौशल के कितने चरण हैं? भाषा कौशल के कितने चरण हैं? तो भाषा कौशल के 4 चरण हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कि भाषा कौशल के कितने चरण हैं, क्रमबद्ध तरीके से बताएं। तो भाषा कौशल के 4 चरण होते हैं। नंबर 1 श्रवणम, नंबर 2 भाषणम, नंबर 3 पठनम और नंबर 4 लेखनम। आपका श्रवण और भाषण ये आपके ध्वनि विज्ञान के अंदर आते हैं और आपका पठन और लेखनम ये लिपि विज्ञान के अंदर आते हैं। अब नंबर 1 में श्रवणम। श्रवणम होता क्या है? तो श्रवणम को देखते हैं पहले। भाषा का ग्रहण प्रायः श्रवण के माध्यम से ही होता है, यानी भाषा प्राप्त हमेशा श्रवण के द्वारा ही होती है। ध्यान पूर्वक सुनकर वक्ता के आशय को ग्रहण करना ही श्रवण कौशल कहलाता है। सेकंड है आपका भाषणम। अपने शब्दों का संगठित प्रयोग किया जाना ही भाषण कौशल है। अपने शब्दों का संगठित प्रयोग किया जाना ही भाषा कौशल है। अपने शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना ही भाषा कौशल कहा जाता है, यानी अपने शब्दों को अगर शुद्ध तरीके से हम उसका उच्चारण कर रहे हैं तो वो भाषण कौशल कहा जाता है। नेक्स्ट है 3rd नंबर पर पठन कौशल। तो पठन कौशल क्या होता है? छात्र पढ़कर ही अर्थ का अन्वेषण करता है। अन्वेषण माने खोज करता है। जब बच्चा पढ़ेगा तो उसके अर्थ को खोजेगा। इसमें ध्वनि का महत्व अधिक है। किसमें? पठन कौशल में ध्वनि का महत्व अधिक है। पठन वाचन 2 प्रकार का होता है। पठन वाचन कितने प्रकार का होता है? तो पठन वाचन आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? नंबर 1 सस्वर पठन और सस्वर पठन 3 प्रकार का होता है और नंबर 2 है मौन पठन। तो ये 2 किसके हैं? पठन के वाचन के प्रकार, सस्वर पठन और मौन पठन। सस्वर पठन 3 प्रकार का होता है और मौन पठन 3 प्रकार का होता है। तो कौन कौन से हैं सस्वर पठन में? आदर्श वाचन, ये शिक्षक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है अनुकरण। अनुकरण कौन करेगा? छात्र। तो ये छात्रों के द्वारा होता है। और संवेद वाचन ये समूह के छात्रों द्वारा होता है। मौन पठन में सामान्य मौन पठन होता है, एक गंभीर मौन पठन और एक द्रुत मौन पठन। क्योंकि सामान्य में क्या होता? पढ़ लेंगे। एक होता गंभीर, नहीं पेपर आ गए अब तो हमें तैयारी करनी ही होगी, तो उसमें हम गंभीर तरीके से पढ़ाई करेंगे। एक होता है हमारा द्रुत मौन पठन। तो इस तरीके से मौन पठन के 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है आपका पठन कौशल के सोपान। ये पठन कौशल के सोपान कितने होते हैं? तो पठन कौशल के सोपान 4 होते हैं। कौन कौन से? आदर्श वाचन ये शिक्षक के द्वारा होता है। अनुकरण छात्रों के द्वारा। मौन वाचन ये भी छात्रों के द्वारा होता है और पुनः वाचन ये भी आपके छात्रों के द्वारा होता है। तो मौन वाचन कितने प्रकार का बताया था? 3 प्रकार का। नेक्स्ट है आपका लेखन कौशल। लेखन कौशल किसे कहते हैं? भाषा को लिपिबद्ध करना ही लेखन कहा जाता है। भाषा को लिपिबद्ध करना ही लेखन कहा जाता है। लेखन कितने प्रकार का होता है? लेखन जो है आपका 3 प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 दृष्टि लेखन विधि, जो किसने लिखी है?
ये आपकी जेकार्ट पद्धति के द्वारा हुई है, दृष्टि लेखन विधि। नेक्स्ट है आपकी श्रुत लेखन विधि, इसे उक्त लेखन विधि भी कहा जाता है। थर्ड है आपका अक्षर स्वरूपानुकरण विधि, ये किसकी विधियां है? लेखन कौशल की। नेक्स्ट है आपकी व्याकरण शिक्षण। व्याकरण शिक्षण क्या होता है, ये देखते हैं। व्याकरण क्या किस शब्द से बना है? व्याकरणम, वी प्लस आंग प्लस क्र प्लस ल्यूट, इन चारों से ये व्याकरण बना है। किससे? वी आंग क्र ल्यूट। पेपर में आता भी है कि व्याकरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये आपका होगा वी धन आंग धन क्र धन ल्यूट। वेदों का मुख क्या है? वेदों का मुख है मुखम व्याकरणम स्मृतम, तो ये है आपका पाणिनि शिक्षा के द्वारा। दूसरा नाम है इसका शब्दानुशासनम, तो ये शब्दानुशासनम बोला है पतंजलि के द्वारा, ये पतंजलि ने कहा है शब्दानुशासनम। व्याकरण के कितने मुनि हैं? तो व्याकरण के त्रिमुनि हैं, और व्याकरण के मुनियों को त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से हैं त्रिमुनि? पाणिनि, तो पाणिनि ने लिखी आपकी कात्यायन, पाणिनि नंबर 2 कात्यायन और नंबर 3 पतंजलि, तो ये व्याकरण के त्रिमुनि है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है, कात्यायन का वार्तिक है, वार्तिक रचना है, और पतंजलि की महाभाष्य रचना है, और संस्कृत में रचना को तदुक्ति भी कहा जाता है। अगला है इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रह्मा ने बृहस्पति को, बृहस्पति ने इंद्र को, इंद्र ने भारद्वाज मुनि को व्याकरण का ज्ञान दिया था। सबसे पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ था, ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को दिया था, बृहस्पति ने इंद्र को, और इंद्र ने भारद्वाज मुनि को व्याकरण का ज्ञान प्रदान किया था। शायर के अनुसार इंद्र ही प्रथम व्याकरण थे। वैदिक शब्दों की व्याख्या निघंटु में भी है। निरुक्त के प्रणेता कौन है? तो निरुक्त के प्रणेता यास्क हैं। पाणिनि ने वाक्य को ही भाषा की इकाई माना है। किसने? पाणिनि ने वाक्य को ही भाषा की इकाई माना है। तो ये आपके थे पठन कौशल, व्याकरण शिक्षण कितने हैं, क्या हैं। तो ये इस तरीके से आप इसे पूरा देखें, और पूरा देख करके प्लीज आप नोट करें, और आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और अच्छा लगे तो स्क्रीनशॉट लें और कमेंट के द्वारा मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।